नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इट्स वंश राणा क्लासिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंश राणा और हॉरर्स के नाइट्स के 17th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं ला लोरोना के बारे में, या द वीपिंग वुमन के बारे में। ये नाम क्या है, इसके पीछे क्या राज है? तो ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, और इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चलेंगी जो मतलब बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बातें हैं, और आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में मुझे नहीं पता है, उसके बारे में मैं जानता नहीं, लेकिन आप एक बार सोचने में ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसमें ऐसा है कि। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज के एपिसोड हॉरर्स के नाइट्स का। ला लोरोना या द वीपिंग वुमन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब बस्ती से। मारिया नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थी और एक कस्बे में रहा करती थी, और उनके पास ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। उस ज़माने में ऐसा इतना उनके पास था नहीं कि उनका एक घर होता या उनके पास कुछ ऐसी चीज़ होती कि जिससे वो आराम से अपना काम कर सकें। एक दिन क्या होता है, उनके कस्बे में एक अमीर लड़का आता है, एक लड़का आता है जो कि काफ़ी अमीर दिख रहा था, और वो आता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो उस लड़की को देखता है। और आपको बता दूं मैं कि मारिया दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन कि उसका नसीब ख़राब था कि उसको गरीब जन्म मिला। तो वो जो लड़का था वो मारिया को देखता है, और ऐसा हो जाता है कि पहली नज़र में एक दूसरे को वो पसंद करने लग जाते हैं, कि जैसे कि बहुत पिछले 4-5 जन्म से उनका मुलाकात हो रही, ऐसा लग रहा था। ये रिश्ता ऐसा था कि बाद में उन्होंने सोचा कि शादी ही कर ली। उन लोगों ने शादी की, और साथ में क्या हुआ कि उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन जो अमीर लड़का था जिसके माँ बाप थे वो इस शादी को मानने को राज़ी नहीं थे। वो कह रहे थे कि ये शादी क्यों की है, किस लिए की है, और वो भी गरीब से क्यों की है। तो मतलब जैसे हमारे यहाँ भी कहा जाता है इंडिया में कि मतलब ऐसे कि आप किसी भी गरीब से शादी कर रहे हैं, और सीरियल में भी ऐसा दिखाया जाता है, सास बहू के सीरियल में कि ऐसा होता है कि आप गरीब से शादी कर रहे थे, ये वाली बात। हालांकि सास बहू के सीरियल का ऐसा कोई इसमें कुछ रोल नहीं था इस एपिसोड में, लेकिन तब भी एक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने ऐड किया, एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए, एक रेफरेंस के लिए मैंने इसको ऐड किया। जो अमीर घर के, जो अमीर लड़के के जो माँ बाप थे, उसके माँ बाप नहीं मान रहे थे, और उन्होंने क्या किया, उसको घर से ही बाहर फेंक दिया। लेकिन फिर क्या होना था, उन दोनों का प्यार तो बहुत ही अनोखा हो गया था, एक दूसरे को चाहने लगे थे, और उसके बाद वो जो है एक घर में रहने लग गए, वो भी कस्बे के साथ मिल जुड़ के वहाँ पे वो एक साथ रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनके बच्चे हैं दो, और वो भी ट्विन चिल्ड्रन हुए, 2 बच्चे हुए, वो भी ट्विंस थे, हालात अब बदलने लगे थोड़े से। अब जो लड़का था वो मारिया को इतने अच्छे से नहीं चाहता था, और उसके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करता था, उसको टाइम नहीं देता था, और ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वो पानी वानी ले रही थी नदी से, तो उसने देखा कि उसका पति जो है एक दूसरी लड़की से बातें कर रहा है, और ये देख के वो ज़्यादा शॉक हो गए। लेकिन असली शॉकिंग वाली बात तो ये थी कि उस लड़के ने असल में दूसरी शादी कर रखी थी, उसने धोखा दिया मारिया को। तब मारिया ने क्या किया, मारिया का दिमाग ख़राब हो गया, मारिया जो इस बात को झेल नहीं पाई, और उसने अपने बच्चे को
दोनों बच्चों को नदी में डुबा के ही उनका दम घोट दिया और वो मर गए, उनकी बॉडी तैरने लगी। उसके बाद क्या होता है कि मारिया को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अपने पति का गुस्सा उसने अपने बच्चों पे निकाला। और उसके बाद क्या हुआ कि तब उसने भी क्या किया, वो भी नदी में कूद गई और खुद भी मर गई। मारिया मर गई थी और ऐसा बताया जाता है कि मरने बाद उसको अनुमति नहीं मिली और यहीं से ये डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। यहीं से इस कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब जैसे आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग या तो नर्क मिलता है। लोग ऐसा बताते हैं कि क्या होता है कि वो भगवान का दरवाज़ा खटखटा रही थी, जो कि एक्चुअल में हमें लगता ही नहीं कि पॉसिबल है, ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसे ही बताया जा रहा है कि उन्होंने भगवान का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद उसने वहाँ में गई और भगवान ने बोला कि तुम्हारे वो जो बच्चे थे वो कहाँ हैं, उन बच्चों को वापस लाओ, तभी तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन वो बच्चे उसको कभी मिले ही नहीं और वो बच्चे कहाँ हैं, कौन सी जगह में हैं, किस कंडीशन में है, कुछ नहीं पता, क्योंकि मारिया ने तो उन्हें मार ही दिया था। तब क्या होता है, मारिया जब आती है धरती में, ऐसा बताया जाता है, तब उसका जो बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा खराब होता है। वो एक एज अ सोल, एज अ इविल सोल वो आती है धरती में, प्रवेश करती है। और आपने शायद इतनी डरावना अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, इतनी डरावनी शक्ल जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये औरत जो है मेक्सिको की थी और ये औरत आज भी मतलब तांडव मचा रही है, आज भी ये रात में घूमते हुए पाई जाती है और दिखती नहीं है। ये कभी कभी दिख जाए तो अलग बात है, लेकिन ये घूमती रहती है। और अब क्या होता है कि ये जिस बच्चे को भी देखती है वो उस बच्चे को अपना बच्चा समझती है और उसको नदी में डुबाने की कोशिश करती है। और इससे बचने का कई सारे तरीके हैं कि ये जहाँ पे आ रही हैं वहाँ मत जाएं, आप दूसरे डायरेक्शन में जाइए। जैसे राइट में आ रही है तो लेफ़्ट में, जैसे राइट में आ रही है तो लेफ़्ट में जाए, लेफ़्ट में आ रही है तो राइट में जाए। तो ऐसे करके आप बच सकते हो उससे। और कुछ बच्चों का ये मानना है कि उनको एक नेगेटिव एनर्जी खींच रही थी, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो एनर्जी थी क्या और वो क्या था, वो क्या डरावनी चीज़ थी, वो आज तक मिस्ट्री बन के रह गई है। और आपको क्या लगता है कि ये कहानी सही में हुई है, सही में ऐसी थी, ये सच है, ये सच्ची घटना है? क्योंकि जितनी जानकारी इसके बारे में मिली है तो उस हिसाब से यही बताया गया है, इस कहानी में यही है। अब अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में, 18th एपिसोड में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।